हाल है मेरे बच्चों, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया चल रहा आपकी ज़िंदगी में, है ना। आज की वीडियो में कुछ स्टार्ट करते हैं। वर्ड ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम लाइफ में बोलते तो रहते हैं रेगुलर डेली बेसिस पे, पर वो गलत होते हैं और हम खुद नहीं पता होता हमें कि वो वर्ड गलत है। एसएससी सीजीएल में भी आते हैं वर्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है और वहाँ पे पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके दिए जाते हैं कि बताओ यहाँ पे क्या आएगा। बहुत नियर मीनिंग होता है। सबसे पहला वर्ड देखो, राइड और ड्राइव। अब राइड क्या होता है कि मान लो तुम कोई भी टू व्हीलर चला रहे हो, टू व्हीलर मतलब कोई भी व्हीकल चला रहे हो या किसी जानवर में बैठ के राइड कर रहे हो, जैसे कि मान लो घोड़े पे राइड है, हॉर्स राइडिंग होती है, तुम हाथी बैठे उसे राइड, कैमल राइड, वो सब राइड में आएगा। तो टू व्हीलर चलाया या फिर कोई एनिमल पे राइड करी तो उसे क्या कहते हैं, बैठे, तो उसे कहते हैं राइड। पर अगर तुम फोर व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर यानी कोई गाड़ी, तो उसे क्या कहते हैं हम, ड्राइव। बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब सवाल ये है कि भाई ये मेरे को कैसे पता, देख बेटा, वो आगे बेटा जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ से नैनीताल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो लोग जो है रेगुलर बेसिस पे नैनीताल जाते रहते हैं और अपने स्टेटस पे लगाते रहते हैं ड्राइविंग टू नैनीताल, ड्राइविंग टू नैनीताल, ड्राइविंग टू। ठीक है भाई, मैंने कहा जहाँ जा मेरे को लगता है ड्राइव मतलब क्या है, कहीं पे कोई व्हीकल लेके जाना है, ड्राइव। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मैं भी अपने दोस्तों स्कूटी में पहुँच गया नैनीताल, तो मैंने वही काम करा जैसे लोग करते थे, ड्राइविंग टू नैनीताल। तो लोगों ने मुझसे पूछा, भाई आप तो स्कूटी में जा रहे हो, आप ड्राइव क्यों लिख रहे हो। मैंने कहा ड्राइव तो मतलब कोई व्हीकल पे जाना। तब उन्होंने बताया कि भाई ड्राइव मतलब होता है किसी भी फोर व्हीलर पे जाना, और राइड तो मैंने बता दिया आपको, टू व्हीलर पे जाना या फिर किसी हॉर्स राइडिंग होती है, कैमल राइडिंग होती है, एलिफेंट राइडिंग, सारे के सारे आते हैं। बात समझ आ गई, फ़र्क। ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलर। भाई पॉपुलर होता है फेमस। आप कहते हो सचिन तेंदुलकर ही से वेरी पॉपुलर मैन, बात तो सही है, तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं। ठीक है। और पॉपुलस होता है थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होना, थिकली पॉपुलेटेड। हमारी कंट्री जो है पॉपुलेशन के मामले बहुत थिकली पॉपुलेटेड है, एरिया कम है और पॉपुलेशन बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी हुई है। 136 करोड़ हमारी पॉपुलेशन हो गई, हमसे आगे सिर्फ चाइना है ना। और जिस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम चाइना को ही पीछे बढ़ देंगे और हमारा इंडिया नंबर 1 हो जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। नंबर 1 तो नंबर 1 में है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हेयर और लिसन। हेयर होता है टू रिसीव साउंड, साउंड्स को रिसीव करना कहलाता है हेयर। कहते हैं, आप कहते हैं आई एम हेयरिंग समथिंग, आई एम हेयरिंग अ वॉइस, तो साउंड्स को रिसीव करना कहलाता है हेयर। और लिसन होता है टू हेयर केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना। अब सुनो, स्कूल में टीचर लोग क्या बोलते हैं, लिसन केयरफुली। अब वो लिसन केयरफुली रियल में गलत होता है भाई, क्योंकि लिसन का मतलब ही ध्यान से सुनना है, तो लिसन में केयरफुली पहले ही आ चुका है, वो सुपरफ्लुअस वर्ड में आता है। सुपरफ्लुअस मतलब कि जिन वर्डों का पहले ही इस्तेमाल हो चुका बाद में लगे, क्योंकि लिसन का मतलब ही ध्यान से सुनना है, तो लिसन के बाद केयरफुली बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता भाई, वो गलत होता है। अगर आप एंट्रेंस की दुनिया में आओगे, गवर्नमेंट सर्विस की, यहाँ पे इसको गलत माना जाता है। हो सकता है वहाँ तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि गलत हो सही हो। ठीक है। नेक्स्ट है वोकेशन और वैकेशन। वोकेशन होता है प्रोफेशन। भाई आपका प्रोफेशन क्या है, आप साइंटिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप इंजीनियर हो, आप टीचर हो, क्या प्रोफेशन है, क्या आपका वोकेशन है, तो वोकेशन कहलाता है प्रोफेशन। और वैकेशन होता है हॉलीडे पे जाना, हॉलीडे। आप कहीं पे भी वैकेशन होता है, छुट्टी है, विंटर वैकेशन है, समर वैकेशन, आप वैकेशन पे घूमने चले आते हो कहीं पे भी हिल स्टेशन पे, उसे हम कहते हैं वैकेशन। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरी और स्टोरी। ये स्टोरी होती है कहानी। भाई कोई भी कहानी सुनाई जाती है बचपन में लेके आपको बड़े में, कहानियाँ सुनते लोगों की, इंस्पायरिंग स्टोरी, तो स्टोरी होता है। ठीक है। और ये स्टोरी होता है फ्लोर। आपने कहा मेरा घर दुबई में 50th स्टोरी पे है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कहानी है। स्टोरी मतलब होता है मंजिला, 50वीं मंजिल पे है, 60 मंजिल पे, 102 मंजिल पे है। बात समझ आई नहीं आई। हाँ। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलिटी होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, बहुत विनम्र होना। जैसे आप अमिताभ देखोगे, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई कुछ नहीं है, उसे कहते हैं हम्बल होना या ह्यूमिलिटी होना। पर ह्यूमिलिएशन होता है किसी की बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल, बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल, किसी की इज्जत ना करना, अनादर करना। मान लो आपने
अपने दोस्त को पार्टी में बुलाया, वहाँ पे आपकी कोई कहानी सुना, आपने उसको बोल दिया, तो आप कहते हैं तूने मुझे ह्यूमिलेट करा। तो ह्यूमिलिटी होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है कंप्लीटली, जिसकी स्पेलिंग हो क्या, ये वाली QUIT, क्वाइट, ठीक है, कंप्लीटली। आप कहते हैं दिस टास्क इज क्वाइट ईजी, बहुत आसान है। ये क्वाइट होता है साइलेंट। टीचर लोग कहते हैं कीप क्वाइट, तो ये वाला क्वाइट हो QIT। नेक्स्ट है क्विट। क्विट होता है टू विदड्रॉ, या किसी चीज़ को बेटा छोड़ देना, ठीक है। अब तुमने देखो यू क्विट फ्रॉम द जॉब, आपने क्विट कर दिया। किसी KBC में कौन बने करोड़पति खेल रहे थे, तुमने 50 लाख के सवाल पे क्विट कर दिया, ये तो क्विट होगा। एक क्विट बेटा तभी तुमने देखा होगा यार, कई बच्चे लोग क्या सुसाइड करने से पहले लिख देते दीवारों पर आई क्विट। क्या होता है उनका, IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाता, नीट में सिलेक्शन नहीं होता, IAS नहीं होता, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी नहीं हो पाती, तो यार वो लिख देते आई क्विट और सुसाइड कर लेते। लाइफ में एक बात याद रखना बेटा, कोई भी एग्ज़ाम जो है ना तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है। माना तुम नहीं कर पाए क्लियर नीट, नहीं कर पाए तुम IIT, नहीं कर पाए IAS, इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि तुम्हारे सपने खत्म हो गए या तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाइफ में 36 पेपर आने, हो सकता है कि तुम एकेडमिक वाइज एक्सेल ना बढ़ो, किसी और काम के लिए बैठाओ। लाइफ में ना सिर्फ मेहनत जाओ, आगे बढ़ जाओ, मेहनत करते जाओ, बढ़ते जाओ, उड़ने के लिए बने हो तुम। ये नहीं कि कहीं जाके स्टक हो जाओ। मान लो IIT में क्लियर नहीं हुआ, 2 साल डिप्रेशन में जी रहे हो, यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैं तो सुबह शाम एक करके पढ़ी, अरे नहीं हुआ। वही मेहनत किसी दूसरे पेपर में काम आएगी। मेन आपको मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। यही होता है, किसी भी फेज से निकलना हो ना 2-3 साल नहीं लगाने। मेहनत करी, 1-2 दिन लगा कि हाँ चल, तकलीफ होती है पर आगे बढ़ते जाना, स्टक नहीं हो जाना। प्रेशर को झेलने की आदत बनानी है। कुछ लोग प्रेशर में बेचारा बन जाते हैं और कुछ लोग प्रेशर में उभर के आते हैं। तो आगे बढ़ते रहो, आगे मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हो ना हो क्या दिक्कत होता है लाइफ में, तो अपनी जर्नी पे पहुंच ही जाओगे, लास्ट में सक्सेसफुल बन के निकलोगे यार, ठीक है। तो नेक्स्ट है राइज। राइज होता है टू इंक्रीज, इंक्रीज इन अमाउंट होता है यार, राइज हो गया, ठीक है, इंक्रीज समथिंग, ठीक है। रेज होता है टू लिफ्ट, चीज़ को उठाना, कहते हैं रेस योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपना स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ाओ, थोड़ा सा अपने अंदर एटीट्यूड लाओ, अपनी कमाई बढ़ाओ, अपने वो लाओ, वैल्यूज लाओ, इसे कहते हैं रेस, रेस योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सुना ना, हाँ। नेक्स्ट है रेस। रेस और डेमोलिश करना, ध्वस्त कर देना। कई जगह तुम सुनते हो कि बिल्डिंग डेमोलिश कर दी गई, पुराने शासकों ने बिल्डिंग तोड़ा दी, है ना, तो उसे कहते हैं रेज यानी डेमोलिश करना। रेज होता है एंगर, गुस्सा। रेज मतलब एंगर यानी गुस्सा। बेटा बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है रूट। रूट होता है पहला वाला ROUT, टू डिफीट कंप्लीटली, किसी को बुरी तरह से हरा देना। बैटल हुए पुराने ज़माने में, हिस्ट्री में पढ़ता, मैं हिस्ट्री भी वीडियो बनाई मैंने कई सारी, वहाँ आपने देखा होगा कई बड़े बड़े बैटल हुए, कोई लोग बुरी तरह से हारे, तो उससे कहते हैं रूट। नेक्स्ट रूट होता है पाथ, यानी रास्ता, कौन सा रास्ता आप लेते हो अपनी मंजिल के लिए, ठीक है ना। कि आपने कहा मैं कहीं जा रहा हूँ, मान लो तो यू आर गोइंग टू नैनीताल, तो आपने कौन सा रूट लिया, शॉर्टकट रूट लिया, लॉन्ग कट लिया। तीसरा रूट है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, अरे हिंदी में जड़ कहते हैं इसको यार, ये तो इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है मुझे बस, पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर। माइनर होता है अंडर एज, जिसकी एज बेटा बालिग ना हो, अंडर एज हो, बहुत कम एज का हो और किसी कहीं, ठीक है। माइनर एक माइनर और मेजर भी होता है, वो अलग कंटेक्स्ट में होता है। माइनर मतलब कम, और एक होता है माइनर होता है वन हु वर्क इन माइन, कोयले की खाने होती है आप कहते हो, गोल्ड माइंस, कोल माइन, ये सारी की सारी आती है माइन। आया समझ। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।